नमस्कार। प्लस वन टेलीविजन के कार्यक्रम प्लस वन संवाद में टीवी सेट आप विभिन्न माध्यम से देख रहे अपने सभी दर्शक महानुभाव के हम संतोष पटेल हार्दिक स्वागत और अभिवादन करेका चाहता नहीं। NIC एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। कार्यक्रम प्लस वन संवाद में आज हम चर्चा करें सन नवरात्रि के बारे में। वर्ष में 4 गो नवरात्रि होकेला। एगो कुवार महीना में नवरात्रि, एगो मंसिर महीना में, चैत्र महीना में और आषाढ़ महीना में। लेकिन एगो गृहस्थ जीवन में हमनी के बीच में 2 गो महीना के नवरात्रि के व्यापक चर्चा होखेला। और इहू में से कुवार महीना के नवरात्रि के ज़्यादा धूमधाम के साथ ज़्यादा महत्व दे के लोग पूजा पाठ करेला। चैत्र महीना में भी के नवरात्रि के भी पूजा पाठ लोग करेनी लोग। लेकिन जौन मंसिर महीना के नवरात्र बा और आषाढ़ महीना के नवरात्र बा एक चर्चा परिचर्चा ना कर जाला। और आज चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष अर्थात नवरात्र के पहलका दिन है। नवरात्र के महत्व का है, नवरात्र में कौन देवी के कौन दिन कैसे पूजा कइल जाए, इस सब के बारे में चर्चा करें सन। और इस सब के बारे में चर्चा करे खातिर आज हमने के साथ में बानी ज्योतिष सम्राट डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे। हम वहाँ से आज के नवरात्र विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करें। स्वागत बा अपने के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा के एमे 1+ टीवी चैनल में बोले के मौका मिलल बा। टीवी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे वर्ष में 4 गो नवरात्र होखेला। कुवार महीना, मंसिर महीना, चैत्र महीना और आषाढ़ महीना। ये चारों नवरात्र के बारे में क्या प्रश्न करेगा साहब? सबसे पहले तो हमनी के जौन कुवार में नवरात्र होला, ये मौसम के हिसाब से बहुत सरल होला और ओमे सब कोई करे के साधना साध लेवेला। लेकिन जौन हमनी के अभी के जौन चैत्र महीना बा, ये मौसम के हिसाब से बहुत ही कठिन अवस्था में होला और एहू से कठिन आषाढ़ में होला, जौना कि हमनी के गुप्त नवरात्रि भी कहल जाला। हमनी के में प्रथम शैलपुत्री छ, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसमांडी चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। पहला दिन हमनी के शैलपुत्री के पूजा होला, दूसरा दिन हमनी के ब्रह्मचारिणी के पूजा होला, तीसरा दिन चंद्रघंटा माता के पूजा होला, चौथा दिन हमनी के कुसमांडा माता के पूजा होला, पांचवा दिन स्कंद माता के पूजा होला, छठा दिन हमनी के कात्यायनी के पूजा होला, सातवां दिन कालरात्रि के पूजा होला, आठवां दिन महागौरी के पूजा होला और नौवां दिन हमनी के सिद्धिदात्री माता के पूजा होला। वो दिन हई 9 रूप 9 दुर्गा के रूप में हमनी के पूजा करे निशान और जौन भी हमनी के कामना बा माता उ कामना के पूर्ति करेली, आशीर्वाद देवेली। डॉक्टर साहब, ये नवरात्र के महत्व बता रहा बनी। जी जी जी। और माता सदैव अपने भक्त पर स्नेह रखेली और भक्त के आशीर्वाद मिलते हुए और बहुत ही सुंदर वो अपना व्रत के पूर्ण करेलन और भगवती से आशीर्वाद मिलेला। काहे के में प्रसाद के महत्व बा, खीर के महत्व बा, हलवा के महत्व बा, काजू, किशमिश, बतासा, ये सब के अलग अलग महत्व बा। डॉक्टर साहब, जैसे कि 4 गो नवरात्र होखेला वर्ष में, तो कुवार के नवरात्र लोग हरेक गृहस्थ जीवन में हरेक लोग करेनी, एक व्रत के करेनी, भूखल रहनी, भूखल अनुसार इच्छा भी पूरा होखेला। मंसिर के नवरात्र में कल उचित है कि ना है लोग ओमे तो हमनी के 9 दुर्गा के जौन हम नाम लेनी है, 9 दुर्गा की पूजा होला। लेकिन जौन हमनी के गुप्त नवरात्रि जौन बा आषाढ़ महीना, हाँ, ओमे हमनी के 9 दुर्गा के सहित 10 महाविद्या के पूजा होला, जौन की तारा, भुवनेश्वरी, कमला, बंगलामुखी, छिन्नमस्तिका, कामाख्या, ये सब माता लोग के ओमे पूजा होला। जौन की धूम्रलोचनी माता बाड़ी, ये सब
माता के हमनी के पूजा करेनी सन, जो 10 महाविद्या के हमनी के नाम सुनले बानी सन। वो 10 महाविद्या की साधना जौन बा वो बहुत कठिन बा। ई कारण से हमनी के चैत वाला और हमनी के कुआर वाला जो नवरात्रि बा वो बहुत लोग करेला। और चैत में आज जौन शुरू भइल बा हमनी के आजो के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बा, काहे कि जौन ई सृष्टि आरंभ भइल बा आज के दिन आरंभ भइल बा। चैत महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमनी के पतरा जौन बा वो वही दिन से शुरू होला। आज हमनी के पतरा के पूजा भइल, आज हमनी के ध्वजा के पूजा भइल, आज हमनी के यही जन गहवा माई के प्रांगण में हमनी के बहुत सुंदर पूजा पाठ। आज ज्योतिष दिवस भी हुए। हाँ, आज हमनी के नेपाल में पहला बार संपूर्ण ज्योतिष लोग ये निर्णय कैलक ह कि इस साल से हमनी के ज्योतिष दिवस मनावे के बा। जहिया सृष्टि आरंभ भइल बा, काल चक्र आरंभ भइल बा, ई कारण से हमनी के बनावे के बा। काहे कि हम भी सृष्टि के आरंभ भइला कितना वर्ष बीत चुकल बा? सृष्टि तो सतयुग में आरंभ भइल। हाँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग के बाद में त्रेता, तब द्वापर, तब कलयुग। हाँ, तो अभी जो कलयुग चल रहा बा, अभी कलयुग बा। कितना वर्ष बीत गल और कितना वर्ष बाकी बा? अभी तो 5100 वर्ष बीतल बा, अभी लाखों वर्ष बाकी बा, अभी एक बहुत ही गणना बा। तो इस कारण से अब जैसे कि आषाढ़ महीना के नवरात्र यदि केहू करे के चाहता, नवरात्र में पूजा पाठ करे के चाहता तो कर सकता कि ना? बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति से, आचार्य से परामर्श लेके ओकरा शरण में रह के ओकर निर्देशन अनुसार व्रत करें, भाव भक्ति के करें, नियम अनुसार करें तो जरूर रह सकता। का फर्क भाई, जैसे कि गुप्त नवरात्र जो आषाढ़ महीना में होखेला और अभी के जो नवरात्र चल रहा बा चैत्र महीना के नवरात्र, ये दोनों में का फर्क बा? फर्क कुछ भी नहीं है और फर्क बहुत विधि के का फर्क बा? हाँ, विधि विधान में ओमे साधना बहुत कठिन बा और एमे साधना सरल बा। एमे भक्ति के द्वारा बा और ओमे कुंडली जागृत के द्वारा बा, प्राणायाम के द्वारा बा। ओमे हमनी के 10 इंद्रिया के 10 महाविद्या के जौन हमनी के बा ओमे हमनी के जागृत होला। ई कारण से वो गुप्त नवरात्रि बा, जौन की स्वयं वो गुप्त नवरात्रि के विषय में भगवान शिव पार्वती जी के एक बार समझैले बाड़े, जौन की सिद्ध कुंजिका महास्त्रोत में मिलेला। ओकर महामंत्र बा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और ओमे लिखल बा मारणम मोहनम वश्यम अस्तंभनो चाटनादिकम, अति गोपनीयम, अति गोपनीयम भाई। ये बहुत ही गोपनीयम रखे वाला जौन पार्वती के आशीर्वाद मिलल माता के और ये रहस्य मिलल उस सिद्ध कुंजिका महामंत्र में छिपल बा। और दुर्गा सप्तशती में गीता प्रेस के पेज नंबर 231 में ये लिखल बा। अब जैसे कि डॉक्टर साहब आज नवरात्र के पहला दिन, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष नवरात्र महीना के पहला दिन चल रहा बा। ई नवरात्र के बारे में बात कल जाए तो ई नवरात्र में कौन दिन कौन देवी के पूजा होखेला और कैसे होखेला, कैसे कैला से ठीक रही? हम अपने के पहले ही शुरू में कहनी है कि पहला दिन शैलपुत्री से लेके दूसरा ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, ये सब देवी के स्वरूप के पूजा होला। जी जी। अब ई लोग के पूजा कैसे कल जाई और करे के विधि का बा और ई लोग के भोग का लगावली, प्रसाद के भोग का लगावली? कोई भी पूजा करे से पहले गणेश जी के पूजा होला, गौरी गणेश के पूजा होला, गणेश जी के वंदना होला, ओकरा बाद में कलश के स्थापना होला, नवग्रह के पूजन होला, खोटस मातृका के पूजन होला और उसके बाद में वेदी चक्रमंडल देवता के पूजा होला, 10 दिक्पाल के पूजा होला, तब जाके हमने के पंचलोकपाल आदि की पूजा होला, तब जौन देवी के वो दिन बा वो देवी के वो दिन पूजा होला। और जैसे ये संदर्भ में हम एगो प्रश्न जोड़े के चाहें। हाँ, हर एक देवी दुर्गा के पूजा करे से पहले गणेश जी के भी पूजा कइल जाला। जी जी जी। लेकिन उस गणेश जी के पूजा के साथ साथ देवी दुर्गा के पूजा से पहले कलश के भी पूजा कइल जाला।
ना गणेश जी के पूजा से पहले कलश के पूजा ना होला। जी ना, गणेश जी के पूजा के बाद कलश के, हाँ, लेकिन देवी दुर्गा के पूजा से पहले कलश के पूजा कइल जाला। हाँ, तो कलश के पूजा काय कइल जाला? काहे कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वं स्थितो ब्रह्मा मातृगणा अस्मिर्गता। कलश के मुख में विष्णु के वास बा, ब्रह्मा के वास बा, शंकर के वास बा, संपूर्ण तीर्थ के गंगा जमुना सरस्वती आदि कावेरी सब कोई ओमे के वास बा, वरुण देवता के वास बा, संपूर्ण इस सृष्टि के जितना देवी देवता बा सब कलश में वास बा। वो एगो आधार मानल जाला, वो आधार मान के शक्ति के आधार मानल। हाँ, शक्ति के आधार मानल जाला। वो आधार के हमने के पूजा करेली सन। और कलश के जब पूजा हो जाला तो यदि कोई भी पूजा में त्रुटि यदि हो रहल बा तो वो कलश की यदि पूजा हो गई बा तो वो पूजा पूर्ण हो जाला। जैसे हर एक देवी दुर्गा के पूजा से पहले कलश के पूजा कइल जाला। हाँ। अपने के कहना अनुसार हाँ। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता, हाँ, वरुण हाँ, देवता, अग्नि देवता, श्लोक चारों में आ बेल, गइल बा न। सबके पूजा, हाँ, सबके कलश पूजा हो जाला। मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तुम स्थितो ब्रह्मा मातृगणा अस्मिर्गिता कुच्छो तो सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋद्ध वेदो यजुर्वेदो साम वेदो अर्थवर्ण साम वेद के भी में बासवा सप्त दीप वसुंधरा से लेकर वरुण से लेकर देवी देवता से लेकर सब वो पूरा कलश में विराजमान वालो। अब जैसे कि बात, लेकिन एगो बात कहें, जी कलश के जौन हमने के नारियल ऊपर रखे सर, जी बहुत पंडित जी लोग हाँ कलश के नारियल जी के जौन ऊपर के मुख होला वो ऊपर आकाश में रख देवेला, उना रखे के चाहिए। ओकरा कैसे रखे? हाँ, पूरब में रख देवेला, उना रखाई, दक्षिण में रख देवेला, उत्तर में रख देवेला, ये सब हानिकारक बा, ये ना रखाई। जब भी ओकर मुख होए जजमान के तरफ ओकर मुख होए के पश्चिम परल। मुख के। हाँ, पश्चिम मुंह जजमान के जजमान मुंह लोग पूर्व मुंह के बैठे हाँ। नहीं, तब पश्चिम मुंह पश्चिम के मुंह, हाँ। नारियल के मुंह होके के होए के परल। अच्छा से कौन दिशा में जो नारियल के मुंह होई तो ओकर फल का होई? काहे कि देखी हमनी के यदि ऊपर में रखता निशान जी। तो हमनी के बहुत ही सर्वनाश होला, मतलब कि अच्छा ना होला। जी। यदि पूरब में रखता नहीं तो स्वास्थ्य के हानि होला, जी ऐश्वर्य के हानि होला, उत्तर मुहे आमदनी ना होला, दक्षिण मुहे पितृ लोग नाराज होला, जम लोग नाराज होला। और यदि हमने के पश्चिम में रखे निशान जजमान की तरफ रखे नहीं तो जजमान के बढ़ंती होला, अच्छा होला, उन्नति होला। तो हम सब कोई से कहें कि नारियल के जो मुख बा हमने के पश्चिम की तरफ जजमान की तरफ होए के पड़ल, कलश के ऊपर। हाँ, कलश के ऊपर। ये बहुत ही में बचाव बा कि आज नवरात्र के पहला दिन जी। है, देवी लोग की पूजा कौन विधि से कइल जाई और कौन देवी के कौन प्रसाद चढ़ावल जाई? देखी प्रसाद के रूप में भोग लगावल जाई। एमे कोनो विशेष बात नहीं है। मैया की खीर, हलवा, मेवा, मिष्ठान, मिष्ठान में बतासा सबसे शुद्ध मानल जाला। ठीक। हाँ, तो ये सब के बहुत ही अच्छा प्रसाद है। आजकल हमने के ड्राई फ्रूट के ज़्यादा भोग लगाओ था नहीं सर, काजू किशमिश। हाँ, काजू किशमिश ये सब के बहुत अच्छा उन्नति कारक ये सब होगा। मैया के बहुत ही अच्छा लगेला। हाँ, ये सब करे के चाहिए। और ये पंचमी के अष्टमी के खीर के महत्व है। और पंचमी और अष्टमी के दिन हाँ, जन पूजा होकला हाँ, मैया के, हाँ, ओमे खीर के महत्व है। खीर से भोग लगावल। हाँ, बाकी और दिने अपना पसंद से भोग लगाई, कोनो बात अपन शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से। सामर्थ्य। अब जैसे कि नवरात्र में कौन चीज के फल प्राप्ति खातिर कैसे पूजा कर सकता? देखिए जैसे बहुत लोग के जैसे नवरात्रि करे नहीं तो केकरो के वो अपन रोग व्याधि ठीक करे खातिर, कुछ लोग अपन संतान के प्राप्ति खातिर, कुछ लोग सुख प्राप्ति खातिर, धन प्राप्ति सबसे खातिर। नवरात्रि में 3 दिन बहुत विशेष पूजा होला। सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी। जी तो इस सप्तमी, अष्टमी, नवमी के जो पूजा होला, जी तो सप्तमी के मानसिक पूजा, मानसिक कष्ट के दूर करे खातिर होला। जी अष्टमी के आर्थिक कष्ट के दूर करे खातिर होला। और नवमी के शारीरिक कष्ट के दूर करे खातिर होला। और बाकी जौन भी समस्या बा
वो सब नवमी के ठीक होला। जौन भी माता के लगे कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जौन की माता के लगे दूर ना होला। लेकिन एक स्पेशल जौन निशा की पूजा होला सप्तमी के रात में, और महानिशा देवी के पूजा होला अष्टमी के। हाँ, तो ये सब हमनी के पूजा में हमनी के संकल्प होला, नारियल के प्रछावन होला। हाँ, ये सब हमनी के करे निशन, ओसे माता बहुत प्रसन्न होके आशीर्वाद देवेली। प्रत्यक्ष प्रमाण बा, एमे कोनो दो मत नहीं है। जैसे कि नवरात्र करे वाला व्यक्ति खातिर मुख्य कौन कौन चीज पर ज्यादा ध्यान देवे के चाहिए? नवरात्र करे के संयमता रखे के पड़ल। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या ये सब से दूर रहे के पड़ल। माया जंजाल से दूर रहे के पड़ल। छल कपट ना करे के पड़ल जी। और माता की साधना में बानी, शौच आदि से आके नहाए के पड़ल, स्नान करे के पड़ल, करके ही पूजा रूम में जाए के पड़ल। शरीर हरदम शुद्ध रखे, शरीर हमेशा शुद्ध रखे के पड़ल। यदि साधना में बानी ब्रह्मचर्य के पालन करे के पड़ल। और भूमि पर बिछौना, खटिया उटिया पर, चौकी पर ये सब ना सूते के भइल। भूमि पर सूते के नियम बा, कंबल पर सूते के नियम बा, बैठे के नियम बा। ये सब हमनी के साधना के नियम है। जैसे अब उ लोग यदि व्रत करे वाला व्यक्ति यदि फलहार करके चाहता, कुछ खाना के रूप में सेवन करके चाहता था, का खा सकता? फलहार ना खा सकता? फलहार हमनी के 2 टाइम कर सकता नहीं। पहले के लोग तो एक ही टाइम करते रहे, लेकिन अभी प्राकृतिक के हिसाब से 2 समय करे ला लो। लेकिन सूर्य अस्त से पहले फलहार कर लेवे के चाहिए। शाम के? हाँ, रात के ना करे के चाहिए। हाँ ना, सूर्य अस्त के बाद में ना करे के चाहिए। तो सूर्य अस्त से पहले पूजा भी कर लोगे चाहिए? हाँ, पूजा केला के बाद में करेंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग सेना नमक डाल के, कुछ आलू फ्राई करके और सेना नमक डाल के खाए के चाहिए? देखिए, बालक के, वृद्ध के, रोगी के छोड़ के जे दवाई खाता, बालक बा और वृद्ध बा, जे असमर्थ बा, ओकरा के छोड़ के बाकी लोग यदि कोई भी व्रत करता वो ओकरा नियम में रहे के चाहिए। लेकिन जे दवाई लिखे खात, वो शरीर से बढ़िया बा, ओकरा नमक उमक ना खाए के चाहिए। कोई भी नमक ना जैसे नवरात्र में कुछ लोग जय गिरा के ब्राह्मण लोग द्वारा मंत्र उच्चारण करवा के पूजा पाठ करे नहीं जी। कुछ लोग घर ही फोटो पर पूजा करे नहीं, तो व्यक्ति जे घरे पूजा करे नहीं फोटो पर, उनका फल मिल सकता कि ना पूजा के? भगवती जहाँ भी बाड़ी, भगवती के जहाँ भी रूप बा, भगवती के जहाँ भी चिंतन होई, भगवती की श्रद्धा से जहाँ भी बुलाएम, भगवती जब भक्त प्रहलाद एगो खम्बा से नरसिंह भगवान प्रकट कर देले, तो हमनी के यह जहाँ भी हमनी के अपना मन से यदि बुलाओ तनी कोई भी देवी देवता के, तो माँ भगवती वहाँ प्रकट हो जाइए, जरूर होइए। यदि अपने में शक्ति बा तो आशीर्वाद जैसे भी मिले। कुछ लोग 9 दिन पूजा करे नहीं जी, कुछ लोग एक दिन आगे करे नहीं, एक दिन पीछे करे नहीं। बहुत बालो, अब जेकरा जैसन बुझाला या कोई पंडित जेकरा के जितिया सलाह देवेला वो अनुसार वो लोग करेला। लेकिन हम कहें कि यदि करता नहीं तो नियम से करी और नियम से रही। हाँ, 1 दिन के भी व्रत होला, 2 दिन के भी व्रत होला, 5 दिन के भी व्रत होला, 9 दिन के भी व्रत होला। एमे जेकरा जवन संकल्प बाटे उस संकल्प के अनुसार वो व्रत करेला, एमे कोनो दो मत नहीं है। अच्छा, नवरात्र कैला से एबे ऐसा कोनो विशेष फल मिले वाला बा कि ना? कि जैसे कि व्यापारी लोग करे तो व्यापारी, विद्यार्थी लोग करे तो अपन शिक्षा में वृद्धि होते। दुर्गा सप्तशती में हर एक प्रकार के मंत्र बा, संपुट मंत्र बा, वो मंत्र के लगा के पाठ होला, ओकरा मिलेला। जेकरा शादी में विलम्ब होता वो कात्यायनी मंत्र के जाप करेला, पाठ करेला। जेकरा सरस्वती महामंत्र के जाप करेला विद्या खातिर। उसी प्रकार हर क्षेत्र में, आर्थिक से लेके हर क्षेत्र में ओकर महामंत्र बा। वो आचार्य से वो मंत्र लेके, दुर्गा सप्तशती के सहारा लेके
अपने यदि पाठ करतानी या अपने पूजा करतानी या कोई पंडित जी से करावतानी तो वह फल अवश्य मिली, हर क्षेत्र में मिली, चाहे वो व्यापार में हो। लेकिन आज हम ये कहे के चाहें कि आज हमने के हिंदू के नया वर्ष है, आज के दिन हमने के सत्ता जौन बा ईश्वरीय सत्ता, आज के दिन राजा मंगल भइल बाड़े और प्रधानमंत्री के रूप में हमने के शनिदेव आज से भइल बाड़े। हर वर्ष में इन लोग मंत्रिमंडल जौन बा चेंज होला, ये हम जोड़े के चाहते। हम एगो ज्योतिष भी आई, विश्व ज्योतिष महासंघ के एशिया के उप सभापति आई। ये नाता से आज हमने के माई स्थान में ज्योतिष दिवस भी मनैले बानी सन। आज हमने के ज्योतिष होते हुए भी हमने के एगो डॉक्टर नीरज कुमार सिंह के हमने के सम्मानित कैली सन। काहे कि हमने के दवा भी चाहिए और ईश्वर की कृपा भी चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो हाँ, ईश्वर की कृपा हुई तो दवा भी काम करी और दवा भी आवश्यक बा, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक बा। ई कारण से हमने के सबके सम्मान करते हुए आगे बढ़तानी सन। और डॉक्टर साहब, बाजार में नवरात्र के पाठ खातिर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा है, तीनों मिलेला और भी कुछ मिलत हुई, दुर्गा रहस्य भी मिलेला। दुर्गा जी के पाठ करे खातिर ई सब में से कौन अच्छा रही, कौन उपयोगी है? देखिए, सरल में दुर्गा सप्तशती हिंदी भाषा सहित गीता प्रेस के रउआ लेता नहीं तो वो में सब कुछ स्पष्ट लिखल बा और ओकर मूल्य भी कम बा। और अपने के दोसर लेता नहीं तो हिंदी में दुर्गा चालीसा, हाँ, अरे कुछ भी बा तो भगवान के नाम लेम तो फायदा तो होबे करी नो। नाम जप में ही बा, कलयुग में केवल नाम आधारा, तो इसलिए नाम के बड़ा महत्व बा। माता के नाम जय माता दी यदि रवा खाली बोलता नहीं, वहू में राउर कल्याण। वैसे अब नवरात्र के अंतिम में 9वां दिन रामनवमी भी पड़ेला और पिछला बरस से नेपाल में रामनवमी के भी काफ़ी उत्साह देखल गई बाटे नेपाल में। इस साल भी कुछ प्रचार प्रसार हो रहा बा, ओकर उत्साह मनावे खातिर का प्रश्न करे के चाहे रामनवमी के बारे में? रामनवमी में बहुत ही उत्साह बा, त्रेता युग से ही उत्साह बा। काहे कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्म भइल और वही समय से रामनवमी के बा। रामनवमी के बड़ा ही महत्व बा। भगवान राम के जहाँ जन्मोत्सव होता वहाँ तो महोत्सव होबे करी। आज हमने के वीरगंज में भी रामनवमी के अवसर पर माता गहवा माई के प्रांगण में श्री गहवा माई रथ यात्रा समिति के द्वारा महाआरती शाम के 4 बजे से जौन शुरुआत हुई, 6 बजे हमने के आरती शुरुआत हुई और 7:30 बजे महाप्रसाद के वितरण हुई। ये बहुत ही सुंदर वहाँ व्यवस्था हो रहा बा। एमे टीवी के माध्यम से सब भक्त लोग से हम कहें कि गहवा माई मंदिर में महाआरती में सम्मिलित होके और आवे के बाद वो से एक दिन पहले माई स्थान संचालक समिति के द्वारा ये जौन डोली यात्रा हो रहा बा, ये भी 4 गते हमने के शाम के 4 बजे गहवे माई में डोली यात्रा बा। और वही दिन महावीर मंदिर में भी हमने के निशान यात्रा इत्यादि बा। तो ई कारण से हमने के जगह जगह पर उत्सव हो रहा बा। ये उत्सव के नहीं छोड़ेंगे। हमने के कुर्मी समाज के द्वारा भी रामनवमी के बहुत सुंदर उलो हर साल अब कर रहा बा। ई साल भी हमने के आयल बा न्योता, हमने के ओमे भी शामिल होए के बा। तो ई कारण से हमने के ओमे रहे के बा। सब धर्म के जितने भी हमने के डॉक्टर साहब रुआ एगो आरती के महाआरती की बात कहनी है। हाँ, महाआरती एगो ऐसा आरती एगो समय में रहे जना बेरा महाआरती के नाम सुनते हजारों के संख्या में भीड़ होके, जहाँ जहाँ आरती होके तहाँ तहाँ। आजकल वीरगंज के परिवेश में ये आरती एगो सरल हो गई बा, हर एक क्यों आयोजना कर देता, हर एक जगह आयोजना कर देता। ना जब भी गहवा माई रथ यात्रा समिति के दूसरा महाआरती हो और जैसे कि पशुपति मंदिर में, नगवा के कुछ जगह में, हनुमान मंदिर और भी कुछ जगह पर महाआरती का आयोजना कर गई बाटे। ठीक बा, एमे कभी अब जैसे कि कहीं हर एक जगह कल उचित है कि ना है, कहाँ कल उचित है। जैसे कि पहले सुनल जाए छिमेकी राष्ट्र भारत के बनारस में
गंगा के घाट पर महाआरती होके देखिए। ओकर बाद में पशुपतिनाथ में जनकपुर के जानकी मंदिर के जन पोखरी बा वहाँ, ओकर बाद में घरेरा पोखरी में कुछ दिन शुरू भैल, ओकर बाद में अब हर एक जगह शुरू हो रहा बा। जहाँ देवी देवता के शक्तिपीठ बा, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित, जहाँ मठ मंदिर बा, वहाँ रउआ कर सकतानी, एमे कोनो दो मत नहीं के, लेकिन हमेशा करें तो ओकर महत्व कम होला। जैसे ई महाआरती के और महाआरती के रउआ कोनो महोत्सव पर करतानी, जैसे महाशिवरात्रि भइल ओपर करतानी, शिव मंदिर में, हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान मंदिर में करतानी, रामनवमी में रामनवमी में राम जी के मंदिर में करतानी, या महानवमी के गहवा माई में करतानी। तो ये सब के अलग अलग महत्व बा और ओमे भीड़ होबे करेला। हमनी के भीड़ पर साल हमनी के गहवा माई में गहवा माई रथ यात्रा समिति जौन कैले रहे, ओमे तो इतना भीड़ भई रहे। इस साल भी भीड़ के हम बाहर से लोग आ रहल बा और हम सुन रहल बानी बहुत ही भीड़ बा और बहुत ही उत्तम बा। तो हमने समय देने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। और ये OnePlus टीवी के अपने के और अपने के पूरा ई टीवी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद बा। नया हिंदू नया बरस के बहुत बहुत शुभकामना बा। आवे वाला दिन हमनी के सब कोई के अच्छा हो। वहाँ के रनिया के साथ में +1 संवाद में ज्योतिष सम्राट डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे, जैसे वहाँ के नवरात्र के महत्व, कौन दिन कौन देवी के कौन प्रसाद से पूजा कैला से ठीक रही, रामनवमी के बारे में बतैनी है, बीरगंज में महाआरती होके जा रहा ओकरा बारे में जानकारी देनी है। और अभी अपने देख रहा बानी कार्यक्रम +1 संवाद, कैमरामैन एस कुशवाहा के साथ संतोष पटेल। देखत रही +1 4K टेलीविजन।